व्हाट इज़ बायोस, व्हाट इज़ यूईएफआई, व्हाट इज़ सीएमओएस, इन बीच का डिफरेंस क्या है? अगर सच्ची बात बताएं तो ये तीनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड भी हैं। अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंप्यूटर की एक ऐसी चीज़ है जो ना कि एक हार्डवेयर है और ना ही एक सॉफ्टवेयर, तो आखिर वो है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही, बायोस। बायोस वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड की रोम या फ्लैश मेमोरी के अंदर रिलाई होती है और वो आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लिंक करने का काम करती है। अगर बायोस के बारे में आपको और बताऊं तो बायोस सबसे पहले रन करता है जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, चाहे वो एक लैपटॉप हो या चाहे वो एक पीसी हो या फिर चाहे वो एक फ़ोन ही क्यों ना हो। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, बायोस रन करने लगता है, तभी आपकी जो CMOS चिप होती है वो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करना शुरू कर देती है और तब बायोस चलाता है पोस्ट मेथड, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये देखने के लिए हर एक चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये बहुत ही पुराने मदरबोर्ड के साथ आता थी, जैसे कि 10 साल पुराना या 5 साल पुराना अगर आपका लैपटॉप है या फिर आप एक DDR3 वाले सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं जिनका मदरबोर्ड बहुत ही पुराने हैं, सिर्फ उन्हीं मदरबोर्ड के अंदर ऐसी चीज़ें थी। तो आखिर अब क्यों नहीं है? आखिर ऐसी क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से बायोस को हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा और एक अलग चीज़ लानी पड़ी, जिसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। देखिए, बायोस ऐसे वर्क करता है कि जब पोस्ट मेथड वो चला देता है, फिर उसके बाद वो ये चेक करता है कि कौन सा बूटेबल डिवाइस है जिसपे वो अपना सारा काम जो है हैंड ओवर कर सकता है। तो इसलिए वो ढूंढता है USB या हार्ड डिस्क जिनके अंदर विंडोज बूट हो सके, और ताकि बायोस अपने काम को खत्म कर सके, क्योंकि जैसे ही विंडोज पे वर्क आ जाता है बायोस शट डाउन हो जाता है। मतलब कि वो शट डाउन नहीं होता, लेकिन उसके जो सारे काम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो रेस्ट पे जा सकता है उस टाइम। लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी जो आने लग गई थी, जैसे कि सबसे बड़ी लिमिटेशन जो थी वो था ड्राइव सपोर्ट। अगर मैं आपको बहुत ही मोटा मोटा बताऊं तो ये जो बायोस होता था ये MBR सिस्टम को सपोर्ट करता था। मतलब कि बस आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा तरीका है जिससे वो डिस्क ड्राइव्स को एक्सेस कर सकता है, और इस तरीके से सिर्फ ज़्यादा 2 TB तक ही डिस्क ड्राइव्स एक्सेस हो सकती थी, जो बहुत ही लंबे समय तो ठीक था, लेकिन समय के साथ साथ ही थोड़ी दिक्कत होने लग गई बहुत सारे लोगों को जिनके जो काम थे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, AI वर्कफ्लोज जैसे जो बड़े बड़े काम करते थे, तो उनके लिए ये जो डिस्क ड्राइव थी बहुत ही कम पड़ने लग गई। तो इसीलिए फिर एक नई चीज़ सामने आई जो कि था यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, इन शॉर्ट UEFI, जो आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो ये बहुत ही फास्ट बूट टाइम्स करता था बायोस के मुकाबले। इसके अंदर आप मिलियंस ऑफ पेटाबाइट्स लगा सकते हैं और 1 PB का मतलब होता है 1000 TB। इसके अंदर आपको माउस सपोर्ट भी मिलता था और इसके अंदर आपको ग्राफिक्स भी मिलते थे, जैसे कि फैंस रोटेशन की एनिमेशंस या फिर अलग अलग एनिमेशन जो आपको किसी स्लाइडर को ऑन करके या किसी ऑप्शन पे क्लिक करके मिलती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आने लग गई, जैसे कि आप अपने रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं अपने बायोस से, जो कि आपको पुराने बायोस में नहीं मिलती थी, और इसलिए उससे अलग करने के लिए इसका नाम जो रखा गया था वो था UEFI। लेकिन अब बात आती है कि CMOS क्या होता था। देखिए, CMOS जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो ये चेक करता था कि सारे कंप्यूटर कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसका एक और काम था, वो आपके बायोस की जो सेटिंग्स होती हैं उनको सेव रखता था। तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई छेड़खानी कर दी या फिर आपके दिमाग में कोई फितूर आ गया और जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको जो सिस्टम है वो लोड नहीं हो रहा, तो एक बहुत ही डिस्क टाइप का आपके मदरबोर्ड में चीज़ होती थी, अगर आप उसको उठा के फिर से प्लेस कर देंगे तो आपकी सारी की सारी जो बायोस सेटिंग्स थी वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगी और जो आपकी वजह से कोई गलती हुई है वो वापस ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर आप कहेंगे कि यार हमारे मदरबोर्ड में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो देखिए गाइस, इसीलिए अगर आप अपने मदरबोर्ड के IO पोर्ट्स में देखेंगे तो वहाँ पे शायद आपको एक क्लियर CMOS बटन मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे मदरबोर्ड्स में मिलता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बायोस की जो सारी सेटिंग्स होती हैं वो बहुत ही आराम से डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगी। नहीं तो आपके UEFI के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी सारी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट कर सकें। अच्छा, हो सकता है कि जो भी मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं वो शायद आपको ठीक से समझ ना आए, जैसे कि फर्मवेयर मैंने आपको बात करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था MBR, क्योंकि ये जो UEFI होता है ये GPT को फॉलो करता है, MBR को फॉलो नहीं करता, इसीलिए मिलियंस ऑफ पेटाबाइट्स को एक्सेस कर सकता है जो कि बायोस नहीं कर सकता। तो गाइस, अगर आपको इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए बना दूंगा। मैं आपके लिए AMD मदरबोर्ड गाइड और इंटेल मदरबोर्ड गाइड भी बना दूंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया है लेकिन वो बहुत ही मैंने मोटा मोटा बताया था, लेकिन मैं आपके लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपके अंदर कोई और ऐसी सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कॉमेंट्स में कर सकते हैं। और गाइस, तब तक के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 वीडियोस दे रहा हूँ, जिसमें एक मैंने आपको बताया है कि आप कैसे अपने PC पार्ट्स खुद चूज़ कर सकते हैं।
तो आपको कोई पीसी बिल्ड वीडियोस देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ कि आप कैसे एक पीसी टेक्निकल यूट्यूबर बन सकते हैं, जैसे मॉडेक्स टैक, इंडियन बजट गेमर, इंडियन गेमर, ऐसे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि कमेंट में आई एम फर्स्ट आप ही सबसे पहले लिखें। और मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक अगले वीडियो में। और गाइस टेक केयर।